मेरा दोस्त गुल्लू यूं तो कहने को मेरा दोस्त है, लेकिन उसकी सारी हरकतें दुश्मनों सी होती हैं। कल रास्ते में मिल गया और मेरा चेहरा गौर से देखने लगा। मेरी सिक्स्थ सेंस ने मुझे होशियार किया कि ये ज़रूर कोई कमीनापन करने वाला है। लेकिन उसके घूरने का सिलसिला जारी रहा तो मैंने पूछ ही लिया कि क्या बात है, ऐसे आंखें फाड़े क्या घूर रहा है? कोई खूबसूरत चेहरा देखा नहीं क्या? खूबसूरत, उसके इस एक शब्द में दुनिया भर की जहर घुली थी। मैं तिलमिला गया। ये देख, उसने दूसरा तीर छोड़ा। भाई तू बीवी से डरता बहुत है। क्या कहा? मैं अपनी बीवी से डरता हूँ? मैं चीख पड़ा, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ढिठाई से बोला, देख भाई, मैं तेरा चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि तू बीवी से डरता बहुत है। अच्छा, मेरे चेहरे पे लिखा है ये? तू ज्योतिषी है? उससे भी बढ़ के उसने जैसे मुझे पूरी तरह पकाने की ठान ली थी। भाई, चेहरा पढ़ने में तो मैं मास्टर हूँ। यानी मैं अपनी बीवी से डरता हूँ? मैंने उसकी बातों को ब्रेक लगाई। कमीना जोर देकर बोला, हाँ भाई हाँ, 100% तू बीवी से डरता है। ये बात उसने जिस अंदाज में कही थी वो अब मेरे बर्दाश्त से बाहर था। और फिर कमीने के कहने का अंदाज भी कुछ ऐसा था कि मुझे यूं लगा कि उसका रोम रोम चीख चीख कर मेरा मजाक उड़ा रहा हो कि ओए, तू बीवी से डरता है। मेरे पूरे तन बदन में तो जैसे आग सी लग गई और मैं लिटरली हत्थे से उखड़ गया। उसका कॉलर थाम लिया। मैं बीवी से डरता हूँ? अरे सुबह उठ के चाय मैं बनाऊं, उसकी आंखें खुलते ही चाय लेकर उसके सामने तनकर खड़ा हो जाऊं और मैं डरता हूं? अरे डर किस बात की? वो जब तक फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर फैल कर बैठ जाए, मैं फटाफट ब्रेकफास्ट उसके सामने लगा दूं कि वो मुझे आवाज़ लगाने की हिम्मत न कर सके। और तुम कहते हो मैं डरता हूँ? डर किस बात की, जब ब्रेकफास्ट के जूठे कप प्लेट मैं धो के फटाफट रख दूं, उसके बिस्तर ठीक कर दूं, उसके रात के कपड़े धोकर छत पे सूखने दे दूं, फिर लंच बनाने में लग जाऊं, तो फिर डर किस बात की? पूरे घर की साफ सफाई पोछा मैं करूं, तो फिर डर किस बात की? वो अपनी सहेलियों के साथ सैर सपाटे को जाए और मैं उसे कैब तक छोड़ के आऊं, तो फिर डर किस बात की? रात डिनर बनाकर उसका इंतज़ार करूं, उसके आते ही फटाफट खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर लगा दूं, तो फिर डर किस बात की? दिन भर की थकी मांदी वो बेड पर गिरकर मेरी तरफ मोटी मोटी टांगें बढ़ा दी और मैं तब तक उसकी मालिश करता रहूं जब तक कि कमरे में उसके खर्राटे न गूंजने लगे। अरे उसके जनरेटर की आवाज़ जैसे खर्राटों से नहीं डरा तो फिर उससे क्या डरूंगा? वो शायद अब डर गया था। डर उसके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता था। मैंने बकते हुए उसे छोड़ा और बीवी के लिए तेज़ी से आइसक्रीम लेने चल पड़ा कि वो लेट होने पे डांटने ना लगे। और ये कमीना कहता है मैं बीवी से डरता हूँ। डरते होंगे कोई और।